ना राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी कब है और देव उठनी एकादशी की 3 कथाएं जानेंगे और देव कैसे जगाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम पारण का भी समय जानेंगे देव उठनी एकादशी का। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी और देव उठनी 11 प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निंद्रा से जागते हैं और फिर से अपने पृथ्वी को चलाने का कार्यभार संभालते हैं। तो जी देव उठनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी एकादशी होती है क्योंकि इस दिन हमारे जगत के पालनहार योग निंद्रा से श्री हरि विष्णु जी उठते हैं और फिर से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो जी देव उठनी का साया बहुत बड़ा साया होता है। तो इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य करें तो आपको पंडित से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप बेझिझक होकर कर सकते हैं। तो जी देव उठनी एकादशी से लोग एकादशी व्रत का भी प्रारंभ करते हैं। तो देव उठनी एकादशी जो है इस बार 12 नवंबर को है। कोई टेंशन नहीं है, ना ही 2 एकादशी पड़ रही है, ना ही महाद्वादशी एकादशी पड़ रही है। 12 नवंबर को ही हर जगह देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं देव एकादशी की 3 कथाएं, जो कि बहुत ही अच्छी कथाएं हैं, आपको ज़रूर सुननी चाहिए। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि देव कैसे उठाते हैं और व्रत के पारण का समय। एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तुम खाने को सब कुछ मिलेगा परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वे राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वे अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। सब भोजन बन गया तो वे भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वे अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वे राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान नहीं मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वे बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चल के देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वे भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो जी देव उठनी एकादशी की व्रत की दूसरी कथा जान लेते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बैठी क्यों हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर मेरा कोई जानना पहचानना नहीं है, किसी से सहायता मांगो। किससे सहायता मांगो? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वे बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर हो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें मुझे राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा।
मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप में मोहित था, अतः उसने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छूटे, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आकर माँ की आंखों में आंसू देखकर वे रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वे बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो जी अब हम जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। देवउठनी एकादशी की ये प्रमुख कथा है। शंखासुर नाम का राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उसे राक्षस से युद्ध किया और ये युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वे बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वे हमेशा अजर अमर रहे, वे कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वे बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानव, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वे भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बना के शंखचूड़ के पास भेज दिया। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वे महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वे कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान विष्णु का पूजन किया, रमण किया। ऐसे करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला
कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर शालिग्राम के रूप में रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा और देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। तो जी, देव उठनी एकादशी के दिन आपको देव उठाने चाहिए। तो आप कैसे देव उठाएं? देव उठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित स्तोत्र पाठ करें, भगवत कथा करें और पुराण आदि का श्रवण का और भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और बीना बजाए। विविध प्रकार के खेल कूद, लीला और नाच आदि के साथ आप भगवान विष्णु जी को आप उठाइए। आंगन में देव उत्थान का चित्र बनाइए। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंगाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दे तथा दीपक जलाए। तो इस तरीके से आपके घर में जिस प्रकार से देव आदि उठाए जाते हैं, उसी प्रकार आपको देव उठाने चाहिए। देव उठाने के बहुत अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने घरों में देव उठाते हैं। जिस तरीके से आपके यहाँ देव उठाए जाते हैं, हमारे यहाँ देव उठाए जाते हैं। देव उठाने हम आंगन में देव उत्थान का चित्र बनाते हैं और घर की सारी जितनी भी गांव की औरतें आदि होती है, साथ मिलकर घर घर जाके देव उठाते हैं। उठो देव, जागो देव, देव उठेंगे कातक मास, इस तरीके के हम गीत गाते हैं और सबके घर के देव उठाते हैं। तो आपके वहाँ जैसे देव उठाए जाते हैं वैसे ही आप देव उठाइए। तो आइए अब हम जान लेते हैं देव उठनी एकादशी का पारण का समय क्या रहेगा। तो जी, देव उठनी एकादशी का पारण का समय 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक देव उठनी एकादशी के पारण का समय है। तो जी, पारण आप सही समय पर करिए। अगर आप पारण सही समय पर नहीं करते तो पारण का व्रत करने का कोई भी महत्व नहीं रहता है। तो जी, ये थी देव उठनी एकादशी की कथाएं। तो जी, आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।